इतना ही नहीं, मादुरो के प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर सेना के टैंकों को भी तैनात कर दिया गया है। ये तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ मादुरो के लिए ट्रेलर है। आगे ट्रंप वेनेजुएला में और तबाही का प्लान तैयार जरूर कर रहे होंगे। ऐसे में आने वाले समय में वेनेजुएला में यूक्रेन जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। वेनेजुएला पर ट्रंप का जलजला क्यों? वेनेजुएला पर 7 लोकेशंस पर बमबारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहले ही वार्निंग दी थी कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर हमले शुरू करेगी। हाल के दिनों में अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकर जब्त किए हैं और एक सैन्य कार्रवाई भी की है। इससे हालात और बिगड़ गए हैं। ड्रग्स तस्करी से शुरू हुई लड़ाई एनर्जी और ऑयल रिसोर्सेज पर आ गई है और अब वेनेजुएला में धमाके ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 304 क्रूड ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। सऊदी अरब के पास 267 ऑयल रिजर्व है, ईरान के पास 209, इराक के पास 201 ऑयल रिजर्व है, यूएई के पास 113 और रूस के पास 80 ऑयल रिजर्व है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वेनेजुएला के पास जितना तेल है वो सब अमेरिका का है। अमेरिका 2026 में ताकत के बल पर इसे लेकर ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को आतंकी देश करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को अमेरिका की संपत्तियां लौटानी होंगी। हम अपना तेल वेनेजुएला से वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वेनेजुएला ने अमेरिका की ऑयल, एनर्जी और प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और वो अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। अब यूएस की आर्मी का जबरदस्त एक्शन भी शुरू हो गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लगातार कहते रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की आड़ में अमेरिका हमारे देश के तेल भंडार को कब्जाना चाहता है। अमेरिका इतिहास में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है, फिर भी उसे तेल इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। स्पेशली वेनेजुएला के कच्चे तेल की उसे जरूरत होती है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका हल्का मीठा कच्चा तेल उत्पादित करता है जो गैसोलीन बनाने के लिए अच्छा तो है, लेकिन दूसरे कामों के लिए नहीं। वहीं वेनेजुएला भारी और खट्टा कच्चा तेल का उत्पादन करता है। इसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से कई अहम उत्पाद बनते हैं। इनमें सबसे अहम डीजल, डामर और कारखानों तक दूसरे भारी इक्विपमेंट्स के लिए ईंधन शामिल है। वेनेजुएला के तेल को दुनिया के लिए खोलना अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के लिए अच्छा खासा फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप को कूटनीति और प्रतिबंधों से अपने पक्ष में नतीजे नहीं मिले, इसीलिए अब पूरी ताकत से वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वेनेजुएला का हाल इराक जैसा होने वाला है। अमेरिका सितंबर से अब तक कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में कई हवाई हमले कर चुका है। ड्रग्स की तस्करी करने वाले जहाजों के खिलाफ ये एक्शन कहा गया। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मादुरो ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहते हैं। मादुरो को चिंता अब अमेरिकी अटैक के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल ये है कि क्या मादुरो ट्रंप की बात मानेंगे और तेल कुएं अमेरिका के हवाले कर देंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, वेनेजुएला अटैक पर ट्रंप ने बयान दिया। अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि अमेरिकन फोर्सेस ने
मादुरो को न सिर्फ बंधक बनाया, वेनेजुएला के बाहर ले जाया गया है। मादुरो की पत्नी को भी अमेरिकी फोर्स ने मादुरो के साथ ही उस वक्त चूंकि वो मौजूद थी तो उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया है। तो काराकास के आसमान पर बम, गोले, बारूदों की धमक आप सुन रहे थे, वहां से उठते हुए धुएं आपने देखे। राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया, उनकी पत्नी जो उनके साथ मौजूद थी उन्हें भी पकड़ा गया।